हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उस वीडियो का टाइटल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्द। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब ये बयान करेंगे। जब भी हम इनकी वीडियो देखते हैं तो मतलब बहुत ही दर्द होता है इनकी वीडियो में, और बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। मतलब दिल को टच हो जाता है बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि वाकई में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं ज़िंदगी में। तो दोस्तों, उन्हें सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, मेरे महबूब, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, तेरी उम्मत एक नेकी करेगी 10 लिखूंगा। ये है इंटरनेशनल लॉ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक ये आ रहा था। कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, पिछले नबियों का उम्मती एक नेकी करेगा 10 लिखी जाएंगी। तो मेरे नबी कहते ठीक है यार, ठीक, सबके साथ यही था, हमारे साथ भी ऐसा नहीं। क्या अल्लाह, मेरी उम्मत को तो ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। कहा अच्छा चलो ठीक है, आपकी तो फ़ैल मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा, कोई है मुझे कर्जा दे के मैं कई गुना करूं? तो कई गुना में वजाहत नहीं थी, तो फिर आपने अर्ज़ किया अल्लाह कुछ और हो जाए, ज़िद उम्मती, ज़िद उम्मती। तो अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ मेरे महबूब, तेरा उम्मती 1 रुपया खर्च करेगा 700 लिखूंगा। एक पे 700 गुना ठीक है? कहा नहीं, ज़िद उम्मती, और दे और दे, मेहरबान और दे, मतलब अल्लाह ताला से मांग रहे हैं हमारे लिए। अल्लाह अपने बारे में कहता है रऊफ़ुर रहीम, अपने हबीब के बारे में फरमाते हैं रऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा मेरे हबीब, लगता है ज़रब तकसीम पे तो राज़ी नहीं होगा। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, मैं आपकी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब दूँ, अपनी शान का दूँ। ठीक है? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। आपने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने एक खास स्पेशल दुआ दी, उन्होंने मांग ली, अल्लाह ने मुझे दी। कहा मेरे हबीब मांग। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मांगता। और क्यों? कहा मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए मांगूंगा, यहाँ नहीं मांगता। हज़रत आयशा के घर में आए, सबसे महबूब बीवी आयशा, एक बताया अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक वला तुआख़िज़नी फ़ीमा तमलिकु वला अमलिकु। ऐ मेरा रब, तू गवाह है, मैं अपनी बीवियों में इंसाफ करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत आयशा से ज़्यादा है, इस पे मेरी पकड़ ना फरमाना। जिनके गोद में लेटे हुए, जिनके सीने पर सर रखे हुए अल्लाह को जान दी, जिनके हुजरे में क़यामत तक के लिए आरामगाह बनी, वो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा जिसके हुजरे में सिद्दीक़ व फारूक सोए हों, वो अम्मा आयशा जिसकी वजह से तयम्मुम मिला, जिसकी पाक दामनी को बताने के लिए अल्लाह आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी ज़िना की, तो एक बच्चे ने गवाही दी, व शहीद शाहिदुन मिन अहलिहा, और मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इस गुनाह की तोहमत लगाई, तो मेरा अल्लाह खुद गवाह बन के आया और अल्लाह ने कुरान उतारा। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ तो करें। कह रही या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ तो करें। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। या अल्लाह, आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, जो छुप के किए, जो खुल के किए, माफ़ फरमा। हज़रत आयशा इतनी खुश हुई कि ज़मीन पर लेट गई, और कभी यूँ हो कभी यूँ हो। आपने कहा आयशा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैं खुश हो रही हूँ, आपने इतनी बड़ी दुआ मुझे दी है। अरे या रसूल अल्लाह, हमने क्या कर दिया? आपने फरमाया आयशा
یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں۔ تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں۔ مہربان، حبیب، رؤوف، رحیم، اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین، رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا، میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے، آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے۔ 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو۔ تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے۔ او بھئی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا۔ تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھئی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، جب اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا، لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر، چپ کر۔ پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر، چپ کر۔ پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ۔ بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس۔ چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے۔ میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی پھرے ایک آواز ہے، یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت
या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। कौन सी उम्मत? जुनैद बगदादी जैसे? नहीं नहीं, मेरे तेरे जैसे काले मुंह वाले जिन्होंने सारी जिंदगी फुल बगावत की अल्लाह के नबी से, उनके लिए आंसू बह रहा है। मेरी उम्मत, ओ मेरे भाइयों, कुत्ते जितने वफादार तो बन जाएं। जो मालिक की रोटी खाता है दर नहीं छोड़ता है। फिर मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को अच्छे घोड़े अच्छे कुत्ते रखने का शौक था। जब मैं छोटा था तो एक अल्सेशन कुत्ता था, गधे जैसा, इतनी बला था, कोई आता उसको पड़ जाता था और हम छोटे छोटे बच्चे छड़ियां लेकर उसको मारते थे। वो आगे टऊ टऊ करता रहता था और ज़बान हाल से कहता था तेरे बाप की रोटी खाई है, तुझे कुछ नहीं कहूँगा, किसी और को ले आ, फिर देख मैं क्या करूँ। पता नहीं कहाँ से याद आ गई, 45 साल पुरानी बात। उसका नाम था जैकी और मेरे आंखों के सामने आ गया है कि वो उसको वो रोटी डालते थे, वो खाना खा रहा होता था। खाना खाते खाते अजान हुई, कोई ईमान वाला नहीं उठा, लेकिन मुझे जैकी याद आ गया। वो खा रहा होता था, मेरे वाले कहते जैकी, तो वो रोटी छोड़ के आ जाता था। बताओ मेरे आका क्या होगा, कुत्ते से नीचे तो ना जाए। क्या मेरा रब सो गया है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को पानी से बुझाया जा चुका है? या क्या अल्लाह का कुरान बदल गया है? करबलाओं में शहीद होने वाले बेवकूफ़ करार दे दिए गए हैं और यजीद और शिमर और इब्ने ज़ियाद वो हीरो करार दे दिए गए हैं। तो जाओ जो मर्जी करो, कुरान बदल दो, तारीख बदल दो, जन्नत को आग लगा दो, जहन्नम को पानी से बुझा दो। और अगर ये नहीं हो सकता वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये रास्ते मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम्हारी मंजिल डॉलर पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है। और पहुंचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों बहुत ही मतलब सैड बयान था और बहुत इमोशनल बयान था। मतलब मुझे रोना आ रहा था लेकिन मैं कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि जब हुजूर पाक अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे थे कि अल्लाह ताला और नबियों की उम्मत को इतना मिला है तो मेरी उम्मत को तो ज़्यादा मिलना चाहिए। और मतलब इतना कुछ, मतलब हुजूर पाक ने हमारे लिए जी जान लगा दी और इतने जुल्म सहे उन्होंने, इतनी मुश्किल लाइफ सही उन्होंने। और तो हम हुजूर पाक की कहीं पर कहाँ चल रहे हैं, हम दिन में पता नहीं कितनी गलतियाँ करते हैं, जुल्म सितम ढाते हैं दूसरों पर। और मतलब कहते ना, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मतलब तुम्हारी अगर उम्मत नेकी करेगी या सब्र करेगी तो मैं इतनी नेकियां दूंगा। अच्छा चलो ठीक है और दूंगा, चलो ठीक है और दूंगा। तो हुजूर पाक जिस तरीके से कह रहे थे कि अल्लाह ताला थोड़ी सी और, अल्लाह ताला थोड़ी सी और, अल्लाह ताला थोड़ी सी और, मतलब इतनी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मतलब उर्दू का लफ्ज़ है वो थोड़ा, तो मतलब इतनी सारी नेकियां अल्लाह ताला ने मतलब हुजूर पाक को हमारे लिए दी कि सिर्फ हुजूर पाक के कहने से। तो दोस्तों इतना कुछ हुजूर पाक हमारे लिए करेंगे। क़यामत के दिन भी वो रोएंगे, सिर्फ वही होंगे, कोई भी साथ नहीं देगा, सिर्फ वही होंगे हमारे साथ जो कि हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे और हमारे गुनाह कम करवाएंगे, हमारी सज़ाएं कम करवाएंगे। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले मेन तो मुझे वो अच्छा लगता है बहुत कि मतलब मन साफ़ होना चाहिए, अपना दिल साफ़ होना चाहिए और किसी से मतलब किन्हा कपट नहीं करना चाहिए। सबसे प्यारा दिल, सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना, दिल को साफ रखना ही होता है। हमारे ईमान में यही आता है सबसे पहले, क्योंकि फिर और अच्छे काम तो अपना आप ही हो जाएंगे जब हमारा मन साफ होगा तो। क्योंकि हम सबसे प्यार से मिलेंगे, दिल साफ से मिलेंगे, प्यार मोहब्बत से मिलेंगे, तो वो भी अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है और हुजूर पाक भी खुश होंगे। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और
हुजूर पाक की बातों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।